पे जितने लोग हैं उनके लिए कलेक्टिव रीडिंग में कर रही हूँ फुल मून पे आप लोग के लिए एनर्जी। ठीक है, जितने भी फेमिनिन एनर्जी में है, ठीक है, उनके लिए मैं गाइडेंस दे रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग फॉलो कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के लिए इस फुल मून में, आने वाले फुल मून के लिए गाइडेंस, आपकी करंट सिचुएशन के लिए गाइडेंस इस फुल मून में, जो भी आपका सिचुएशन को अभी फेस कर रहे हो और फुल मून में आपके लिए गाइडेंस। पहला ही कार्ड आ गया अग्रेशन का। काफ़ी अग्रेसिव वाली एनर्जी रहने वाली है इस फुल मून में। ठीक है, एक फटाक वाला रिएक्शन, इम्पेशेंस होने वाले हो फुल मून में। इम्पेशेंस वाली एनर्जी रहने वाली है इस फुल मून में, तो थोड़ा सा अपने पेशेंस को लूज नहीं करना है, फटाक से रिएक्ट नहीं करना है, काम डाउन रखना है खुद को। और साथ ही हर्मिट मोड में रहोगे, यानी अपने अंदर बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढोगे, सवाल अंदर में कि मेरे साथ जो भी चीज़ें हो रही है क्यों हो रही है। नेचुरली जो फुल मून में आपके इशू सरफेस होने वाले, जो किसी को गुस्सा का होगा, किसी को इम्पेशेंस वाली एनर्जी होगी, जो मैंने बता रही फटक वाला रिएक्शन, तो इसके कारण से ये ऐसा एक्ट करने के बाद आप जाओगे कहाँ, एकदम से अपने अंदर ये सब चीज़ें क्यों हो गई, मेरे साथ क्या चल रहा है, ये सब इमोशन सरफेस होने वाले हैं, समझ रहे हो। तो आप लोगों को अग्रेसिव एनर्जी में नहीं जाना है। जो चीज़ के लिए गुस्सा आए तो उसको पेपर बर्निंग के थ्रू आपको उस इमोशंस को रिलीज़ करना है। ठीक है, और एक्शन में मत लाइएगा चीज़ों को, वहाँ से हट जाइएगा, दूसरे तरीके से अपने एंगर को रिलीज़ कीजिएगा। वाटर ले लीजिएगा, वाटर में अपने जो भी गुस्सा जिसके ऊपर भी आ रहा है, वो वाटर में सारी बातों को बोल के उस वाटर को आप फ्लश कर दीजिए। ठीक है, ऐसे करके हाथ मुंह धो लीजिएगा। और मून जो है ना, अभी से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो मून लाइट में बैठो, मून को देखो, मेडिटेशन करो। ठीक है, मून लाइट, मून बाथ बोलते हैं ना, मून लाइट बाथ, वो करो, मून के देखो, वहाँ पे चांद को देख के अपने इमोशंस को रिलीज़ करो और वाटर को चार्ज करके पियो। ऐसे अपने आप को शांत रखना है। ठीक है, माइंड में बहुत सारे थॉट चल रहे हैं आपके, ये 1 बाय 1 थॉट आए, मतलब आते जा रहा है। ठीक है, तो अपने आप को अगर शांत रखोगे, ग्राउंडेड रखोगे, तो पॉजिटिव थॉट आएंगे, क्रिएटिव थॉट आएंगे। ठीक है, तो जिसमें आपको क्रिएटिव आइडियाज़ भी आएंगे अपने लिए, अपने सोल ग्रोथ के लिए, अपना जो भी सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग। अगर अग्रेसिव वाली एनर्जी में आ रहे हो तब नेगेटिव थॉट ज़्यादा बढ़ेंगे, तो अपने आप को शांत रखना है। वाटर को चार्ज करके भी लिए, वाटर में अफर्मेशन दे के आपको वाटर ड्रिंक करना है, ग्राउंडिंग वाली एनर्जी में रहना है। और आपके दिशा में कोई आपके करियर के रिगार्डिंग ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आपके दिशा में बढ़ने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आएगा आने वाला टाइम में। और आपको अगर आप पॉजिटिव दिशा में सोचोगे ना, तो आपको पॉजिटिव क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। तो
ये आपके ऊपर है कि आपकी एनर्जी को आपको काम डाउन रखना है। और देखो कितने लोगों की तो ऐसी एनर्जी रहने वाली है, और ऑलरेडी जिनका अग्रेशन वाली एनर्जी थी वो थोड़ा सा शांत रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो उन्होंने रिलीज कर दिया होगा। उन लोगों के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ज़्यादातर अपनी आप लोग यहाँ पे जितने लोग हैं, अधिकतर लोग अपने करियर फाइनेंस को ठीक करने के लिए एफर्ट लगाने वाले हो, और जो भी अपने लाइफ के लिए रिगार्डिंग आप लोगों ने एक अच्छा डिसीजन लिया है उसमें आप एक्शन लेने वाले हो, एक न्यू बिगिनिंग करने वाले हो अपने लाइफ में, ठीक है। लेकिन आपको भगवान के ऊपर भी ट्रस्ट करना है, साथ ही सारी चीज़ें एकदम डिवाइन के ऊपर भी सरेंडर नहीं कर देना है। थोड़ा अवेयरनेस में रहना है, चीज़ों को जानना है, समझना है, क्योंकि भगवान तो आपके साथ में है ही, वो तो आपको गाइड भी कर रहे हैं, बट एक्शन लेना, कर्म करना आपका काम है। तो प्रीवियस जो भी आपने लेसन लिया है, जहाँ पे आप अनअवेयर थे और आपको चीटिंग या फिर किसी भी तरह का बिट्रेयल हुआ, चीटिंग हुआ, या फिर आपको हर्ट मिला, हार्ट ब्रेक हुआ, कुछ भी आपका जो लेसन था, ठीक है, उसको इस बार कंप्लीट करना है, क्योंकि वो रिपीट हो सकता है। तो उस मिस्टेक को आपको दोबारा से रिपीट नहीं करना है। अवेयरनेस में रह के आपको काम करते रहना है। अगर इस बार अवेयरनेस में आके उस लेसन को ले लिया तो ये इशू जो है ना वो आपको कम्प्लीटली हील हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। हाँ, अगर नहीं लिया है, अभी भी इम्पेशेंस वाली एनर्जी है, सब कुछ जान के समझ के भी चीज आप वही मिस्टेक अगर रिपीट करोगे तो ये लेसन फिर आपको ट्रिगर करेगा कोई ना कोई सिचुएशन से, और आपको वो लेसन कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको देख रहे हैं और आपके शैडो सेल्फ की हीलिंग क्या करनी है, ठीक है। और आने वाले फुल मून में आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग अभी आपको कौन सी शैडो सेल्फ की जो आपकी हीलिंग है वो आपको करनी है। आपकी डिवाइन फेमिनाइन को अभी कौन से इश्यू पे काम करनी है, उनकी कौन से शैडो सेल्फ की हीलिंग करनी है, डीएफ की कौन से शैडो सेल्फ पे उनको काम करना है, डीएफ को कौन सी शैडो सेल्फ पे उनको काम करना है। देखो अपने मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करो, आपके जो इनर मस्कुलाइन एनर्जी है ना डियर, उस पर काम करने का टाइम आ गया है। जो मैंने आपको बताया ना कि एक्शन लेना है, जो अभी आपके करियर के रिगार्डिंग कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है, अपने फाइनेंस को ठीक करना है, तो देखो कार्ड भी वही आया है कि आपको अपने इनर मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करना है, थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को जानना है, समझना है, सिर्फ हार्ट की नहीं सुननी है। हाँ देखो बैलेंसिंग क्या होती है, जब आप जहाँ इमोशन से काम लेना है, फेमिनिन एनर्जी से काम लेना है, अपनी फेमिनिटी को आपको इन्हेंस करना है, वहाँ पे आप फेमिनिन एनर्जी से काम लोगे, ठीक है। और जहाँ पे आपको लॉजिकली चीज़ों को देखना है, जानना है, समझना है, तो वहाँ पे आपकी जो इनर मस्कुलाइन एनर्जी है ना उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को देख के एक्शन लेना है। तो वही आपको बोला जा रहा है, थोड़ा सा अग्रेशन जो वाला एनर्जी आएगा ना उसको थोड़ा सा बैलेंस में लाना है, अपनी यंग एनर्जी को आपको बैलेंस करना है, और चीज़ों को जो मैंने बताया लॉजिकली भी देखना है, समझना है, ठीक है। कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। और अपने आप को भी प्रोटेक्शन में रखना है, अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखिएगा ताकि आप सही दिशा में एक्शन ले पाओ और समझ पाओ, तभी जाके आपकी जो भी विश है ना वो फुलफिलमेंट होगी। काफ़ी टाइम से आपने डिवाइन से बहुत सारे विशेस को मांगते होंगे, ठीक है, तो उनमें से कोई एक विश है ना वो ज़रूर फुलफिलमेंट आपका होगा। साथ ही अगर आप जो एफर्ट्स लगा रहे हो अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए, मेहनत कर रहे हो, डिवाइन जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, जो आपको लेसन देना चाहते हैं, उस लेसन के रिगार्डिंग आप एफर्ट्स लगा रहे हो ना, आपको वहाँ सक्सेस ज़रूर मिलेगा। साथ ही आपका जो भी करियर के रिगार्डिंग वहाँ पे अच्छा आउटकम भी आपको देखने को मिलेगा, कुछ तो अचीवमेंट आपको मिलेगा। और जो अभी
आपके नेगेटिव थॉट, अपने ही थॉट के कारण ना जो ट्रैप फील कर रहे हो ना, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के ब्लॉकेजेस हैं। ठीक है, उसको हील करना है। ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है, नहीं तो अपने ही फीलिंग्स में ट्रैप्ड हो जाओगे। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग में नहीं जाना है आपको। जो भी नेगेटिव थॉट आ रहे हैं ये, क्योंकि देखो माइंड, सबकॉन्शियस माइंड है ना हमारा, उसमें बहुत सारे मेमोरी स्टोर है ना डियर। तो आपके पास्ट मेमोरी, पास्ट जो भी चीज़ें हुआ है आपके साथ में, वो रिसर्फेस होने वाली है। तो क्योंकि मून जो है ना वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और मून हमारे इमोशन से भी कनेक्टेड होता है। तो जो भी हमारे सप्रेस इमोशन है ना, फुल मून में सरफेस होते हैं। ठीक है, इमोशंस क्या है, वाटर एलिमेंट, सॉरी, हाँ, वाटर एलिमेंट है। ठीक है, तो ये ना सरफेस होंगे। न्यू जैसे जैसे ये मून बढ़ेगा ना अभी, वैसे वैसे देखिए आपके ना स्टार्ट होंगे इमोशंस। आप एक ही थॉट को कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हो, फील कर रहे हो, माइंड हटा रहे हो फिर से, लेकिन जैसे ही फुल मून का एकदम बहुत ये वास्ट होते जाएगा। तो अभी से ही चीज़ों को रिलीज करो। ठीक है, वाटर पियो अफर्मेशन बोल के। नेगेटिव थॉट आए वो तो उसको रिलीज करो, लिखो बर्न करो, लिखो बर्न करो। इस बार का फुल मून भी बहुत बड़ा है, क्योंकि हनुमान जयंती भी है उस दिन, और पूर्णिमा है, बहुत बड़ा है। आई थिंक पिंक मून है। तो आप इस पे ओवर थिंकिंग में मत जाना। कुछ लोगों की फियर इशू है, वो सरफेस होंगे, कुछ टेंशन, ये सब चीज़ें दिमाग में चलेंगे, बहुत सारा चीज़ें। तो अपने को थोड़ा सा जानना समझना चीज़ें क्या चल रही है। कुछ चीज़ों को मिरर एक्सरसाइज से हील करना है आपको। ऐसे करके आपको अपने ऊपर काम करना है। साथ ही अपने हायर हायर सेल्फ से कनेक्शन में आना है। कितने लोग जो हायर रिचुअल हो चुके हैं, उनका हायर सेल्फ जो है वो एक्टिवेशन मोड में है। तो कोशिश करें, ब्रीथिंग मेडिटेशन करें अपने हायर सेल्फ से कनेक्शन बनाने के लिए, ताकि वहाँ से आपको कुछ मैसेज मिले, आपके जर्नी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज वहाँ से मिलेगा, क्लियरिटी मिलेगा, जो आपके सोल ग्रोथ के लिए और एक लेवल की अवेकनिंग के लिए आपको रास्ता दिखाएगा। जो आपका टाइमलाइन है ना वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हाईली स्पिरिचुअल जो है उनका लिए ये मैसेज है। तो ये आपको करना है इस फुल मून में। ठीक है, जैसे अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेते हो, जो अभी लो में नहीं जा रहे हो, अपना जो भी एनर्जी है, अभी इमोशन सरफेस हो रहे हैं, जो भी हो, एंगर हो, फ्रस्ट्रेशन हो, किसी भी तरफ का लो एनर्जी है, उसको हील करते हो, तो आपका जो पार्टनर है ना वो आपसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और जो जर्नी में नहीं है उनका भी 3D में है। अगर इस एनर्जी से आप इस सिचुएशन से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो उनका भी जो भी पार्टनर अगर सेपरेशन में हो तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। समझ गए? तो ये एनर्जी चल रही है डियर आप लोगों की, और अननेसेसरी चीज़ों को लेट गो करना है। ठीक है, लेट गो करोगे तो ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, पावर में आ जाओगे। अगर पुरानी चीज़ों को, जो चीज़ एंड हो रहे हैं, डिवाइन एंड करवाना चाहते हैं, जो कार्मिक क्लियरेंस करवा रहे हैं, कोई भी ऐसा सिचुएशन को जो डिवाइन एंड करना चाह रहे हैं, या फिर किसी से रिश्ता एंड करवाना चाह रहे हैं, उसको लेट गो करना है। ठीक है, अगर लेट गो कर दिया तो ट्रांसफॉर्म हो जाओगे और अपने पावर में आ जाओगे। इसलिए क्योंकि देखो ये जो हमारा, जिनका भी अभी चल रहा है केतु की महादशा, मोस्टली ट्विन फ्लेम जर्नी में जिस, या फिर किसी की भी अवेकनिंग होती है, तो या फिर उसका शनि का महादशा चलेगा या केतु का चलेगा। मोस्टली केतु और शनि का ही चलता है। तो केतु आपको जहाँ से छोड़ने बोलेगा, जब तक आप उसको, वो चीज़ को नहीं छोड़ोगे, केतु तो छुड़वा के ही रहेगा, लेकिन आप नहीं छोड़ोगे तो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है। तो समझ गए चीज़ें क्या करना है, चीज़ों को वो करो। किसी की अंतर्दशा भी चल रही हो केतु की, आप देख रहे हो एंजल का मैसेज क्या है। ठीक है, एंजल का मैसेज क्या है आपके लिए। ये तो एंजल आपकी करंट सिचुएशन के बारे में बता दिए, और आपके शैडो सेल्फ के बारे में, और उनके लिए मैसेज क्या है, एंजल के मैसेज, एंजल का मैसेज, एंजल का मैसेज।
इस फुल मून में एंजल का मैसेज, एंजल का मैसेज। देखो, थोड़ा सा जानना है, समझना है, डीपली एनालाइज करना है कि जो भी चीज़ें आप डिसीजन पे पहुँचे हो उसके ऊपर फिर से सोच विचार करना है। कोई अहम फैसला आप लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो फैसला लेने से पहले आपको थोड़ा सा जानना है और समझना है, फिर तभी जाके कोई नतीजे पे पहुंचना है, ठीक है। थोड़ा बहुत जानकारी लिया ऐसे करके आपको एकदम से एक्शन में नहीं लेना है, कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। ठहराव लाते हुए सिचुएशन को चारों टाइप दिशा से समझ के उसको आपको एक्शन में लाना है। जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं उसको लेना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है। कुछ ऐसी चीज़ें, आपके कुछ बैड हैबिट्स होंगे जिसको छोड़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन जिसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो, इसको लेट गो करना है, उस हैबिट्स को छोड़ना है, उस इशू पे आपको काम करना। अगर आपके अंदर कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो आपको छोड़ना, डिवाइन छोड़ने के लिए काफ़ी टाइम से बोल रहे बट आप छोड़ नहीं पा रहे हो, आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा लाइफ में इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन वो आपकी बैलेंसिंग के लिए ज़रूरी है, तो आपको ये करना है, ठीक है। चलो, हो गई रीडिंग। तो आप लोग बताना कि रीडिंग किस किस के साथ कितना रिलेट किया।